बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की बहुत कम दिन रह गए हैं। 25 डे ऑफ जजमेंट की तरह हमारे सर पर लटक रही है और जो जितने भी कारकुन हैं हर इलाका से बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और क्यों ना करें, अगर एक एमएलए अपने कानून साज असम्बली में होगा, अपनी असम्बली में टाइम दे रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी टीम के जो कारकुन हैं वो इलाके में टाइम देते हैं और मुसलसल 5 साल तक एक जिम्मेदार मिनिस्टर की तरह वो आवाम की खिदमत करते हैं। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, इसी बात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी वकास तरपा साहब हैं, जो इलाके में उनकी वजह से काफ़ी लोगों का पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करना इस बात की दलील है कि 30 साल तक इनकी जो रफ़ाकतदारी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ है, चौधरी अरशद साहब के साथ है, वो ऐसे रायगार नहीं गई। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनको उनकी कैंपेन कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक करिए। सही। तो बस अब सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आप जब सियासत में आए, आपने सियासत में इंटरेस्ट लिया, तो आपका मंशूर क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जीएम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। बेसिकली सियासत में आने का मकसद है अवाम की खिदमत करना। बेशक। तो मैंने देखा इधर बहुत हालात कशीदा थे, इसलिए मैंने सियासत का आगाज़ किया और बैरिस्टर सुल्तान जैसी शख्सियत से हम चलते हैं, क्योंकि वो सबसे उनकी अच्छी बात यह है कि वो कश्मीर पर बात करते हैं। कोई भी लीडर कहीं भी जाकर किसी ने कोई कश्मीर पर बात नहीं की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीर पर पूरी दुनिया में बात की है और इसलिए हम उनके साथ चलते हैं। बिल्कुल सही। सर, अगर कैंपेन की बात करें तो वकास साहब, आपको अपनी कैंपेन कैसी लगती है, जबकि आपके इलाका में आपकी वसातत के साथ 2-3 मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें लोगों की शमूलियत हुई है, और ओवरऑल अगर बात करें तो आपको कैसी लगता है, रिजल्ट कैसा आएगा? इंशाल्लाह जी बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है और ऐसी कैंपेन जो इस दफ़ा जा रही है ये पहले इलेक्शन में मैंने कभी भी नहीं देखी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। सही। ओवरसीज होने के नाते आपको क्या लगता है कि जितने भी आपके सियासी और हरीफ हैं, सियासी लोग हैं यहाँ, आपका कभी माइंड बना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को छोड़कर या अरशद साहब को छोड़कर किसी और को प्रेफर किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा माइंड कभी भी नहीं बना। बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी अरशद जैसे शरीफ आदमी को कभी छोड़ने का ख्याल भी नहीं किया। तो नौ तकरीबन मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब वो वज़ीर बरक़ियात रहे तो आपके इलाका में वादी तरपा में स्पेशली कौन से मखसूस काम जो हैं उन्होंने किए? उन्होंने हमको 2 किलोमीटर रोड दी और ट्रांसफार्मर दिया, पोल वगैरह भी दिए। उन्होंने हमारे इधर बहुत काम किया। बिल्कुल सही। अच्छा, लोगों का जोक दर जोक आना आपको क्या लगता है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजह से है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की वजह से, या उसकी वजह जो है चौधरी अरशद साहब की शराफत है, उनकी ऑनेस्टी है, या उनका मुखलिसपन है? बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब हैं जो उनका विजन बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर में बिला किसी पार्टी को देखे उन्होंने सेहत कार्ड फराम किए। बिल्कुल सही। इसकी भी वजह है बैरिस्टर सुल्तान साहब और चौधरी अरशद साहब की शराफत की भी वजह है। बिल्कुल सही। आप इमरान खान के विजन की अगर बात करें तो आप एक कारकुन की हैसियत से आपको क्या लगता है कि आज से पहले हमारे मुल्क में जितने भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, भले वो पीपल्स पार्टी से थे, मुस्लिम लीग नून से थे, तो आपको क्या ऐसा विजन किसी शख्सियत का नजर आया? इमरान खान साहब बहुत एक सच्चे, ईमानदार और ज़बरदस्त किस्म के लीडर हैं। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। अगर पोलिंग की बात की जाए आपकी और इलेक्शन की तैयारी पर बात आए तो आपकी पोलिंग्स पे क्या ड्यूटी, और आपके तरफा में कितने पोलिंग स्टेशन है? हमारे इधर मौजिया बलियाला है हमारा। जी जी। इधर में हमारे 2 पोलिंग स्टेशन हैं, एक नीचे स्मार्ट शरीफ के साथ आता है और एक बलियाला गाँव में आता है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है दोनों पोलिंग पर। आपको क्या लगता है कि एक तरफ चौधरी रुखसार साहब हैं जिन्होंने वर्क कुछ आपकी नज़र बेहतर होगा बिकॉज आप इस इलाका के रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, तो आप बताएं कि आपको जो मुकाबला है वो कांटेदार नज़र आता है या इजीली विन होने वाला है? इंशाल्लाह इजीली विन होने वाला है। इंशाल्लाह हम 25 जुलाई को इजी इंशाल्लाह पीटीआई विन करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर सियासी तज़क्रात पर बात की जाए तो आपके इलाका में क्या कभी सियासी इश्यूज़ क्रिएट्स हुए हैं कि जैसे मतलब आपके मुखालिफिन जो है इलाका में वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हों आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी कभी बात नहीं है। कभी भी नहीं? मतलब आपका पुरसकून? नहीं, बहुत पुरसकून पोलिंग होता है हमारा, वैसे भी बहुत पुरसकून माहौल है, कोई इंशाल्लाह इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। अगर हम बात करें मसाइल की और डिफ़िकल्टीज़ की बात करें आवाम के, तो आपको अपने इलाका में कौन कौन से ऐसे स्पेशल मसाइल नज़र आते हैं जिनका आप चाहते हैं कि
GM न्यूज़ के प्लेटफार्म से ये बात जो है अफसरान बाला तक जाए? हमारे इलाका में बेसिकली ये है कि जो चेचमा से बलियाला में रोड आती है वो बहुत तकरीबन 10 साल से ख़राब है बहुत। तो इंशाल्लाह मेरा ये मिशन है कि जब भी हमारी हुकूमत है तो सबसे पहले उस रोड को बनाएं, और दूसरा जो ये ज़लज़ला मुतासरीन के साथ जो ज़्यादती हुई है ज़लज़ला के बाद इंशाल्लाह उनका हम इज़ाला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह से आपका अपना एक स्पेसिफिक जो एक माइंड सेट होता है कि हम ये करेंगे अपने इलाका अपने गाँव में स्पेसिफिक, तो आपका कोई माइंड ऐसा हो जो? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इधर एक अच्छा सा स्कूल बनवाएं अपने गांव में, और एक छोटा कोई अस्पताल वगैरह। हमारे इधर साथ ही न्यू सिटी में हॉस्पिटल वगैरह मौजूद है, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गाँव के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। बिल्कुल, वेरी गुड। सर, आप अपने हल्का में अपने इलाका में आपकी टीम जिस तरह से वर्क कर रही है, अगर आप अपनी टीम की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक्टिव होकर LA4 में वर्क कर रहे हैं, क्या इसी तरह से आपकी टीम के बाकी लोग भी हैं? सब लोग अपनी अपनी जगह, हर बंदा अपना मुकम्मल तौर पर अच्छा वर्क कर रहा है, और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे चौधरी अरशद साहब को। सही। सर, लास्ट में आप अपने ही इलाका के खवातीन, बच्चों को, यूथ को, स्पेशली यूथ को, खवातीन को और जेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं सबको यही बात करना चाहता हूँ कि आप 25 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगाएं और चौधरी अरशद साहब को कामयाब करें। बिल्कुल सही। अगर चौधरी अरशद साहब कामयाब होंगे तो उनका वोट बैरिस्टर सुल्तान साहब को वज़ारत उलमा के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही। उनको कामयाब करें, तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आएँ, अपना अपना वोट पोल करें। बस मेन चीज़ है वोट पोल करना, मकसद है वोट पोल करें अपना और बल्ले पे मोहर लगाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया। लास्ट में मैं फिर एक क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का LA3 में आपको क्या लगता है कि कंपटीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तरफ चौधरी सईद साहब हैं और एक तरफ बैरिस्टर सुल्तान, तो रिजल्ट आपको किसके? इंशाल्लाह बैरिस्टर सुल्तान साहब सीट इंशाल्लाह 100% जीते हुए हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, बैरिस्टर सुल्तान साहब की सीट 100% क्लियर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी वक्कास तरफा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के लिए कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही इज़ वन ऑफ द मैन जिन्होंने मसला कश्मीर पर हमेशा बात की, हमेशा लोगों के को मोटिवेशन दी, और जहाँ भी गए हमेशा उसी के टॉपिक पर डिस्कस किया, गैदरिंग की, सबसे ज़्यादा गैदरिंग की। और मैं समझती हूँ कि इज़ द वन ऑफ द मैन जिन्होंने इंडिया में भी जाकर एक स्पेशल जलसा किया जिसमें जम्मू कश्मीर की हमायत पर बात की और कश्मीरियों के राइट्स पर बात की। और अगर LA4 की बात करें तो चौधरी वक्कास साहब के कहने पर आप लोग वोट किसी ऐसी जगह पर दें जो आपको लगता हो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि वोट ज़मीर का होता है और इंसान को अपने हक़ खुद अरादियत का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये वोट है, कोई और चीज़ नहीं, कोई वेजिटेबल नहीं जिसको हम परचेज़ करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।